यार आज का मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डेटा आ गया है और कैसे चल रही है कैश के अंदर सबकी ट्रेडिंग। मार्केट के अंदर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अभी अगर आप देखोगे पूरा पूरा दिन मार्केट एक मूव करती है 50 पॉइंट 100 पॉइंट का, उसके बाद मार्केट बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाती है। ठीक है। और अभी इसकी वजह से क्या क्या इश्यूज आए हैं वो अभी हम डेटा के अंदर भी देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर भी हम बात करेंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर से ना मेजर जो लिक्विडिटी होती है ना वो भी काफी स्केर्ड हो गई है। ठीक है। खासकर ये जो मोस्टली ये जो सेंसेक्स के टाइम के ऊपर जो अभी हुआ है ना, इसको देख के लोग काफी ज्यादा दहशत में है मुझे लगता है। ठीक है, तो डेटा की बात करते हैं। तो अगर आप क्लाइंट्स का डेटा देखोगे तो क्लाइंट्स ने आज स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर पोजीशन ऐड किए, इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर पोजीशन ऐड किए, कॉल्स थोड़े बहुत ऐड किए हैं शॉर्ट, और पुट ये लोग हेवीली शॉर्ट करके गए। ठीक है। इसलिए अगर आज आप देखोगे आज मार्केट ने एकदम से पुट्स के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लोजन दिया था, पुट्स के अंदर वॉल्यूम भी हाई थी। ठीक है, वो इसलिए था क्योंकि रिटेलर्स आके पुट को शॉर्ट कर रहे थे। ठीक है। अगर आप एफ आई का बात करोगे तो एफ आई ने स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर पोजीशन अपनी क्लोज की है, इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट ऐड किए हैं, दोबारा अभी 87% के ऊपर शॉर्ट हो गए। इनका यही चल रहा है, ये आते हैं 4-5 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट एक दिन शॉर्ट करते हैं, अगले दिन निकालते हैं। ठीक है। कॉल्स के अंदर देखोगे तो कॉल्स के अंदर पोजीशन ऐड किए और थोड़े बहुत इन्होंने पुट्स ऐड किए हैं। तो आज के डेटा के हिसाब से एफ आई मार्केट के ऊपर बेरिश होते गए हैं। ठीक है। बट एफ आई का ना इतना मेजर पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है अभी मार्केट के अंदर। ठीक है। तो इनकी पोजीशन से ना हम कुछ ज्यादा इंसाइटफुल ट्रेंड निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है। अगर आप प्रोज के डेटा को देखोगे तो प्रोज ने स्टॉक फीचर्स में थोड़ा बहुत 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 बड़ा खेल करा है इन्होंने स्टॉक फीचर्स के अंदर। ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर्स का देखोगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़े पे इन्होंने शॉर्ट ऐड किए हैं, इंडेक्स कॉल्स बाय की और इंडेक्स पुट इन्होंने बाय की। ठीक है। तो अभी अगर हम ओवरऑल डेटा की बात करेंगे, ठीक है, तो ओवरऑल डेटा की बात करते हैं तो ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि क्लाइंट्स हमेशा पुट शॉर्ट करके जाते हैं फ्राइडे को। ठीक है, और इन लोगों ने आज पुट्स उनकी बाय की हैं। ठीक है। ये मोस्टली अपर लेवल्स के ऊपर इन्होंने पुट्स बाय किए हैं, अराउंड 600 के आसपास इन्होंने पुट्स बाय करी होंगी। और जो कॉल्स ये प्रोज ने ऐड किए हैं, ये प्रोज ने एंड के ऊपर कॉल्स ऐड किए हैं। ठीक है, क्योंकि अब एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है इस डेटा के अंदर। तो मैं डेटा एनालिसिस करता रहता हूँ, तो उसके अंदर अभी अगर मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, इस टेबल के अंदर ना आप देख सकते हो कि अभी ना जितनी भी नेट शॉर्ट एफ आई आई ने कॉल्स करी हुई हैं वो सारी की सारी कॉल्स प्रोज ने बाय की हुई हैं। ठीक है। तो इस डेटा से अब हमें ये पता लगता है कि अब आमने सामने की लड़ाई प्रोज और एफ आई आई की हो गई है, क्योंकि रिटेलर ना भी मार्केट के बीच में से हट गया है, जो एक मेन लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। ठीक है। तो अब क्या है, अब दो मार्केट पार्टिसिपेंट बचे हैं, तो अब ना वो कॉल के अंदर एक दूसरे के अगेंस्ट पोजीशन बना के बैठे हैं। इसीलिए आज जब मैंने स्टोरी डाली थी, आपने देखी थी एच डी एफ सी बैंक को लेके, जो मैंने फ्राइडे को डाली थी, वो यही हो रहा था। ठीक है, क्योंकि मैं भी कॉल्स के अंदर बैठ के देख रहा था कि यार कॉल्स के अंदर ओपन इंटरेस्ट एकदम से बढ़ गया, एंड देन समबडी इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ कॉल्स, क्योंकि ना कॉल्स के अंदर किसी ने एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। अब मुझे पता तो था कि वो एफ आई आई है, क्योंकि जब एफ आई आई ही ऐसा करेगा कि वो ना स्टॉक सेल करना चालू कर देगा पोजीशन से निकल के। ठीक है। तो फिर एच डी एफ सी बैंक के अंदर आपने देखा एकदम से एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे जहां पे कॉल्स एक्यूमुलेट हो रही थी, और उस टाइम पे मैं भी कॉल्स के अंदर लॉन्ग हो गया था। ठीक है, क्योंकि एक्यूमुलेशन मेरे को भी दिख रहा था कॉल्स के अंदर। तो ओपन इंटरेस्ट कम हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही अब क्या है ना, अब और कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर बचा ही नहीं, क्योंकि कॉल्स के अंदर ना दो लोग आमने सामने हो गए नेट। अब एक एफ आई आई सामने हो गया और एक प्रोस सामने हो गए। ठीक है। अब ये एक दूसरे का ना स्टॉप लॉस इतनी आसानी से लगने नहीं देते अपना। ठीक है, तो फिर एक ने क्या किया, एक ने एच डी एफ सी बैंक शॉर्ट कर दिया। ठीक है, एच डी एफ सी बैंक शॉर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स को ही नीचे ले आया वो। ठीक है। फिर उसके बाद कॉल्स की एक्यूमुलेशन रुक गई क्योंकि प्राइस नीचे आ गया, और फिर वो कॉल शॉर्ट में से अपने निकल गया दूर दूर तक। ठीक है। तो अभी ना ये आमने सामने की जब लड़ाई होती है ना, तो ये फिर पूरी की पूरी मार्केट के ऊपर आपको उसका इम्पैक्ट दिखता है। ठीक है। तो ये तो थी अभी डेटा की बात, थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस की भी बात करेंगे अभी। तो अभी अगर आप देखोगे ये फ्यूचर्स का चार्ट है। ठीक है। स्पॉट के चार्ट पे एनालिसिस करके कुछ फायदा है नहीं, 70-80 पॉइंट फ्यूचर्स के चार्ट से नीचे ले लेना स्पॉट का चार्ट, उस हिसाब से लेवल निकाल लेना। ठीक है, क्योंकि स्पॉट के चार्ट के ऊपर रैंडम कैंडल बनी है, कुछ फायदा नहीं है एनालिसिस करके। ठीक है। तो अगर आप फ्यूचर्स का डेटा देखोगे, मार्केट नीचे क्लोज हुई बट मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखाया क्योंकि डेटा बुलिश था। ठीक है। अब यहाँ पे ना मार्केट के अंदर कॉल्स ऐड होनी स्टार्ट हो गई समवेयर अराउंड 24,700, तो ये स्पॉट का 24,600 का लेवल है जहाँ पे मैक्सिमम राइटिंग भी हुई थी।
ठीक है, उसके बाद आप देखोगे मार्केट नीचे आई नीचे आई नीचे आई, अपना यहाँ पे कॉल्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, फिर आप देखोगे 150 का टाइम है, 150 के टाइम में एचडीएफसी बैंक में जाके देखोगे तो इंट्राडे वहां पे शॉर्ट्स ऐड हो गए थे इंडेक्स को नीचे डालने के लिए। इसके पीछे का रीजन पता है क्या? अभी जितनी भी कॉल शॉर्ट एफ आई ने करी हुई है ना, वो सारी की सारी कॉल्स प्रोज ने बाय की हुई है। अब जब ऐसे दो मेजर प्लेयर्स मार्केट के अंदर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ना, एक दूसरे का स्टॉप लॉस लगवा रहे हैं, तो उसकी वजह से पूरी मार्केट सफर करती है। ठीक है, और एक दूसरे का स्टॉप लॉस इतनी आसानी से नहीं लगने देंगे। रिटेलर होता तो उसका आराम से लगा देते स्टॉप लॉस, बट इनके पास पैसा है तो इनको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना आता है। हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर मैक्सिमम ट्रेडिंग भी ना इसी जोन के ऊपर होगी। ये आप देखोगे 24,650 का जोन लगा लेते हैं स्पॉट के अंदर, क्योंकि 750 है फ्यूचर्स के अंदर। मैक्सिमम यहाँ पे सबसे कम ट्रेडिंग हुई है, इसलिए ना मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, और इसके बाद अगर मेजर मेजर आप एक जोन देखोगे वॉल्यूम का, तो वो ये है विच इज समवेयर अराउंड 500। तो स्पॉट के अंदर 400 का जोन लगा लेते हैं। और फिर उसके बाद जो एक मेजर सपोर्ट जोन है विच इज समवेयर अराउंड लाइक 318, तो स्पॉट के अंदर 200 का। तो 24,200 और 24,300, 400, ये दो मेजर सपोर्ट्स हैं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आए तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। अदरवाइज यहाँ पे जब तक अभी और वॉल्यूम ट्रेड नहीं होगी ना, तब तक मार्केट के चांसेस ऊपर जाने के ज्यादा है नहीं। वरना मार्केट ना फिर यहीं पे टाइम पास करेगी और लोगों को और ट्रैक करेगी, जब तक मार्केट के पास इनफ लिक्विडिटी नहीं आ जाती। ठीक है, अगर आप पुट्स का डेटा देखोगे तो रिटेलर्स नेट पुट के ऊपर शॉर्ट है, एफ आई और प्रोज ने वो पुट्स बाय किए हुए हैं। तो एक डाउन ट्रेंड भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिटेलर्स का स्टॉप लॉस लगाना उनके लिए आसान है। ठीक है, तो अब अगर एक डाउन ट्रेंड आता है तो मेजर सपोर्ट फिर 24,400 और फिर 24,200 का, ये दो मेजर सपोर्ट रहेंगे। ठीक है, बाकी अगर मार्केट गैप अप खुल के तो फिर यहाँ पे ना थोड़े टाइम तक वॉल्यूम बिल्ड होनी चाहिए 24,650 के ऊपर या 24,600 के लेवल के आसपास। अगर वहां पे ज्यादा टाइम तक मार्केट ने सस्टेन किया, वॉल्यूम बिल्ड हुई, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर शूट अप करेगा। क्योंकि अगर आज आप देखोगे मार्केट क्लोज होने के बाद यूएस का पे रोल्स का भी डेटा था, वो आ जाए, वो भी बुलिश है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी भी उसकी वजह से ऊपर है, नैस्डैक भी ऊपर है। ठीक है, बट हाँ, जब तक यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगी मार्केट और ट्रेड नहीं करेगी, तब तक ऐसे ही यहाँ पे टाइम पास चलता रहेगा।